अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खूबसूरत से मनाज़िर आप देख रहे हैं रावल झील के, जहाँ पर पुरअसरार तौर पर हज़ारों की तादाद में मछलियाँ मर चुकी हैं। डैम ठेकेदार की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मछलियों को स्टॉक किया गया था, मछली का बच्चा स्टॉक किया गया था, वो भी मर चुकी है। मरने वाली मछली में राहू, चाइना गुलफाम, मोहरी, सिल्वर ग्रास, सिंघाड़ा समेत दीगर अनवा इकसाम की मछलियाँ शामिल हैं। ठेकेदार के अमले ने यूं तो डैम के किनारे मरी हुई मछलियां उठाकर तलब करना शुरू कर दी हैं। रावल झील की पानी की सतह कम हुई तो ये मछलियां ऑक्सीजन की कमी से मर गईं, ऐसा कहना है मुकामी लोगों का, और माहिरीन का भी यही कहना है कि सावन का महीना चल रहा है। मछली की ऑक्सीजन का जरिया पानी होता है, पानी के दर्जा हरारत में तब्दीली हो जाती है इस मौसम में, जिसके बायस मछलियाँ मर जाती हैं। ताहम दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये भी शक व शुबा है कि इन मछलियों को जहर देकर मार दिया गया है। ताहम ये भी कहा जा रहा है मुकामी लोगों की जानिब से कि दीगर परिंदे और जानवर यानी मवेशी भी इसी झील का पानी पीते हैं, अगर जहर मिला होता तो वो भी मर सकते थे। मछलियाँ मुबैना तौर पर जहर से मरी हैं या ऑक्सीजन की कमी से, अहले इलाका ने इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया है। मरने वाली मछली और पानी के सैंपल फ्रांसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि फ्रांसिक के लिए जो नमूने भिजवाए गए हैं उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ जाए, क्योंकि रावल डैम में हज़ारों की तादाद में मरने वाली मछलियों का ये दूसरा वाक़या है। पहले वाक़ये की रिपोर्ट थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज है, ताहम उसकी रिपोर्ट भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। पहले दर्ज वाक़ये में पानी में जहर मिलाकर मछलियों को मारने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ताहम अब दूसरी जानिब माहिरीन का भी यही कहना है कि दर्जा हरारत की वजह से ऐसा वाक़या रोनमा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। इस तरह का वाक़या रोनमा हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो झील में इंतहाई गंदगी नज़र आ रही है, प्लास्टिक पोल्यूशन नज़र आ रही है, और बेतहाशा गंदगी की वजह से वैसे ही आबी हयात की ऑक्सीजन का ज़रिया हम लोग छीन लेते हैं, यानी हम लोग आलूदा पानी करके मछलियों की तबाही के खुद ज़िम्मेदार बन जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये हज़ारों की तादाद में जो मछलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इन आबी हयात का भी हम ख्याल रखें, अपनी झीलों, दरियाओं, समंदरों को साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरा माहौल सिर्फ इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आबी हयात के लिए, मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रावल झील में कभी भी हर साल सफाई पर कम ही तवज्जो दी जाती है, बल्कि अगर कहूँ कि तवज्जो दी ही नहीं जाती तो ये गलत नहीं होगा। जब भी मेरा रावल झील पर जाना हुआ है, हमेशा बेतहाशा गंदगी देखी है। मानसून बारिशों से पहले एक ऐसा वक्त आता है कि जब रावल झील में पानी बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है, और ऐसा वक्त, ये ऐसा मौका होता है कि जब झील के अंदर सफाई की जा सकती है। ताहम रावल डैम की साइड पर जहाँ पर पानी वाफर मकदार में मौजूद है, और वहाँ पर अगर उस जानिब देखें, और जहाँ पर जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट भी एक कोना उसके लिए मुख्तस है, वहाँ पर ये डिपार्टमेंट मौजूद होता है। और ऐसे में किस तरह से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं, समझ से बालातर है। अगर मान लिया जाए कि ऑक्सीजन की कमी है, तब भी गंदगी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक जो आपको इन मछलियों के आसपास नज़र आ रही है, और ये मरी हुई मछलियाँ, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और इस इलाके में भी बहुत ज़्यादा ताफ़ुन भी फैला हुआ है, जो कि बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये मछलियाँ मरी हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त बदबू है। ताहम अब ऐसे वाक़यात को कैसे रोका जाए? जब तक ये झीलें साफ़ नहीं होंगी, तब तक तो ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। अगर मौसम के बायस दर्जा हरारत की तब्दीली की बात करें पानी के अंदर, तो दुनिया के दीगर ममालिक से ऐसी ख़बरें क्यों नहीं आती? हर साल सिर्फ रावल झील से ही इस तरह की ख़बर क्यों आती है कि पुरअसरार तौर पर हज़ारों की तादाद में या फिर लाखों की तादाद में मछलियाँ मर गईं? और आप ये मनाज़िर अपनी आँखों से देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये मछलियाँ मर चुकी हैं। ऐसे वाक़यात का सिर्फ एक ही जगह पर रोनुमा होना, यकीनन यहाँ पर भी शायद कह सकते हैं कि कोई माफिया हो। अब हर चीज़ में अगर हम माफिया को जोड़ेंगे और ख़ुद ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। हम भला इस तरह से कह के अपनी ज़िम्मेदारियों से जान कैसे छुड़ा सकते हैं? तो सोचिए ज़रूर कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पहले तो अपनी इन झीलों की सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये मनाज़िर देखकर, जिस तरह से ये आलूदा पानी नज़र आ रहा है और इस गंदगी में तैरती हुई मुर्दा मछलियाँ, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा।
تو کیوں نہ آئیں اور مل کر عہد کریں کہ ہم نے اپنے ماحول کو خود بنانا ہے، خود صاف ستھرا رکھنا ہے، خود خیال رکھنا ہے، صرف اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کا، جھیلوں کا، دریاؤں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، غرض ہم نے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے صرف درخت لگانے نہیں ہیں، بچانے بھی ہیں، اور ہم نے کچرا نہیں پھیلانا، کچرا سمیٹنا ہے۔ تو مل کر عہد کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنا ماحول بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔